हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसमें काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं। इनको जानते हैं हम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा चेंज आया है कि मिनिस्ट्री का नेम चेंज कर दिया गया है। पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये पॉलिसी हमारी 34 ईयर्स के बाद चेंज हुई है। सबसे पहली पॉलिसी ये 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी। इसमें एक कोठारी कमीशन था जिसने सुजेस्ट किया था कि हमें 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम आज तक इसको यूज़ नहीं कर पाए 6% के हिसाब से। अभी भी हम 4 पॉइंट समथिंग यूज़ करते हैं। और इसकी सेकंड पॉलिसी थी, वो आई थी 1986 में, जब राजीव गांधी जी पीएम थे हमारे। इस सेकंड पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट हुए थे 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे पीएम थे, लेकिन वो ख़ास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं थे। तो अब 2020 में थर्ड पॉलिसी आई है, जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमें क्यों ज़रूरी है? देखिए, वक्त के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ ऐसी खामियां थी जो हमारी एजुकेशन को पीछे कर रही थी। अब इसमें हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों को एक क्रैमिंग पावर देने की कोशिश कर रही थी, ना कि कोई एक अच्छी तरह सिखाने की कोशिश। तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो ये कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ा। एक तो बच्चों में इसमें फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट है कि फ्रीडम, हम किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपने फ्रीडम के हिसाब से। अगर साइंस वाले को अपने साइंस सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स लेना है तो वो कॉमर्स ले सकता है। और इसमें यह है कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और मेन इसमें यह है कि हम अब 6% ऑफ जीडीपी अपना एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करेंगे। जैसे कि भूटान कंट्री है, वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। वो भी अपने एजुकेशन सेक्टर में 7.5% यूज़ करती है। हालांकि स्वीडन और जिम्बाब्वे भी 7% तक यूज़ करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। केनिया भी 5% तक यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड की सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का माना जाता है। चलिए अब बताता हूँ मैं कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे सिस्टम में। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम 10+2 का सिस्टम था। पहले हमारे कुछ फाउंडेशन कोर्स होते थे, जैसे नर्सरी होती थी, एलकेजी यूकेजी होती थी, उसको फाउंडेशन कोर्सेज बोलते थे। उसके बाद बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ता था। फिर उसके बाद +1 +2 में सब में स्ट्रीम बंट जाती थी, जैसे साइंस, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। इस सब में बच्चे बंट जाते थे। अब जो नई स्कीम आई है, नई पॉलिसी आई है, वो 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग आई है। उसमें यह है कि जो फाउंडेशनल कोर्स है, उसमें प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सब है। इसमें बच्चे 6 से लेके 8 तक होंगे फर्स्ट और सेकंड में। और प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में 3 से लेके 6 ईयर के एज के होंगे। और इन 5 साल में बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उन पे कोई बर्डन नहीं होगा, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। और इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे होंगे, जो कि तीसरी क्लास लेके 5वीं क्लास तक होगा। इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इसमें कुछ उनको और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। उसके बाद आएगी मिडिल स्टेज, जो कि 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक होगी। उसमें एज होगी
11 से लेके 14 ईयर्स तक। इसमें बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स की, जैसे कारपेंटर के पास जाके, प्लम्बर के पास जाके, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी कर सकते हैं वो और भी, जैसे उनको कंप्यूटर कोडिंग सीखनी है तो वो उनकी भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद आएगी सेकेंडरी स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज होगी स्कूलिंग की। उसमें 9 से लेकर 12 तक क्लास होगी और एज होगी 14 से 18, जो कि 4 साल का एक पीरियड है, जिसमें बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, अगर उनको रुचि है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, तो वो ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं उसके साथ में। मतलब कि वैरायटी है इसमें कि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो 5+3+3 का मतलब है, जैसे 5 साल का फाउंडेशनल कोर्स हुआ, फिर 3 साल का प्रेपरेटरी कोर्स हुआ, फिर 3 साल का मिडिल स्टेज हुई, फिर 4 साल का सेकेंडरी स्टेज है। इसमें इसमें एक और है कि बच्चा साल में 10 दिन के लिए बैग नहीं लाएगा। ये ऐसे कुछ नए नियम हैं, वो आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो बोर्ड्स हैं वो तो रहेंगे, शायद इसमें सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाए। और इसमें एक 360 डिग्री असेसमेंट का प्रोग्राम भी कहा गया है, जिसका मतलब है कि बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड होंगे उसमें उसमें टीचर असेसमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन बच्चा खुद भी अपनी असेसमेंट करेगा, और उसका क्लासमेट है वो भी उसकी असेसमेंट करेगा कि उसने साल भर में क्या क्या इम्प्रूव किया, क्या नहीं। फिर इसके बाद आता है कि कॉलेज लेवल में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि अब यूजीसी होता था, एआईसीटीई होता था, उन सबको मर्ज करके एक ही सिस्टम बना दिया जाएगा, और जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उन सब का एक ही ग्रेडिंग सिस्टम होगा, एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हर तरह से सब कुछ सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा। और ये एक मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट सिस्टम होगा, मतलब कि बच्चे एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उसका किसी में इंटरेस्ट है। और अगर किसी ने बाई चांस एक साल में अपनी डिग्री छोड़ दी, तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर उसने दूसरे साल में छोड़ दी किसी प्राइवेट प्रॉब्लम पर या कुछ और प्रॉब्लम के कारण, तो उसको 2 साल के लिए 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर उसने पूरी की तो उसको रिसर्च के साथ उस डिग्री मिल जाएगी। और जैसे अगर कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे, जैसे 2 साल करके उसने छोड़ दिया, तो उसको कुछ क्रेडिट मिलेंगे, उसको बैंक ऑफ क्रेडिट बोला गया है, जिसके अकॉर्डिंग जैसे उसने 2 साल में छोड़ दिया तो उसको कुछ क्रेडिट मिलेंगे, और कुछ ऐसा टाइम निश्चित किया जाएगा जिसमें वो बाद में आके वहीं से स्टार्ट कर सकता है, उसको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना ना पड़े। और इस पॉलिसी में ये भी है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना सेटअप यहाँ कर सकती हैं। ये कुछ पॉलिसी में के ये कुछ पॉलिसी के पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी पॉइंट जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।